हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपने पढ़ रहे हैं एंटो 211। सब्जेक्ट का टाइटल है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। तो आपने इससे पहले इंसेक्ट की इकोलॉजी के बारे के अंदर आपने एनवायरनमेंट का जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया और एबायोटिक फैक्टर जितने भी हैं, है ना, एबायोटिक फैक्टर के अंदर आपने पढ़े, टेम्परेचर पढ़ा, ह्यूमिडिटी पढ़ी, लाइट पढ़ी, एयर करंट पढ़ी, वो सारे के सारे अपने टॉपिक मतलब एबायोटिक फैक्टर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपने पढ़ना है बायोटिक फैक्टर। या जैविक कारक। पहले अजैविक कारक थे, आज अपने को पढ़ना है बायोटिक फैक्टर का कि बायोटिक जो फैक्टर हैं वो इंसेक्ट की इकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर के अंदर जब हमने पढ़ना है तो बायोटिक फैक्टर को यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। जिसने लास्ट जूम मीटिंग जो अपनी ऑनलाइन क्लास थी वो अटेंड की थी तो उसके अंदर मैंने इसकी डिटेल आपको थोड़ी बहुत बता दी थी कि बायोटिक फैक्टर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। तो रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि जीवों का आपस में जो संबंध है, कि कीटों का जो आपसी संबंध है, तो इसको हिंदी में भी मेंशन कर देते हैं, जीवों का परस्पर संबंध। सेकंड पार्ट है इंटर रिलेशंस विद प्लांट्स। सेकंड है इंटर रिलेशंस विद प्लांट्स, पौधों के साथ जो अंतर संबंध है। और थर्ड है फूड इन रिलेशन टू इंसेक्ट। फूड इन रिलेशन टू इंसेक्ट। तो फूड इन रिलेशन टू इंसेक्ट को हिंदी में बोलते हैं भोजन कीटों के संबंध में। भोजन कीटों के संबंध में। तो बायोटिक फैक्टर जैविक कारक को 3 पार्ट्स के अंदर अपने डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है जीवों का परस्पर संबंध, पौधों के साथ अंतर संबंध और भोजन कीटों के संबंध में। तो इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और हमने इस डिटेल पढ़नी है, इसकी डिटेल पढ़नी है और तीसरे टॉपिक भोजन कीटों के संबंध में की डिटेल पढ़नी है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, जीवों का परस्पर संबंध। तो देखो इसके अंदर जो है इसको भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है इसको हम हिंदी में लिखते हैं आंतरजातीय। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो है वो है आंतरजातीय क्रियाएं या अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं और दूसरा है अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं और इसको बोलते हैं अंतराजातीय पारस्परिक क्रियाएं। यहाँ आप इंटरेक्शन लिख लेना। तो मैं फ्लो चार्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं जैविक कारकों का इंसेक्ट की जो बॉडी है या इंसेक्ट की लाइफ है उसके ऊपर बायोटिक फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है, रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, इंटर रिलेशन विद प्लांट्स और फूड इन रिलेशंस टू इंसेक्ट। हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म की जीवों का आपस में क्या संबंध है
और दो जीव का जो आपस में संबंध होता है वो उसकी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। और उसके बाद हमने रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। ये जो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है, अंतर जातीय का मतलब होता है, यहाँ पे इसके ब्रैकेट में या यहाँ मेंशन कर देना, एक ही जाति के मध्य, मतलब एक ही स्पीसीज के जो इंसेक्ट हैं उनके बीच में उनका मतलब जो पॉपुलेशन है, मतलब एक ही जाति के कीट एक जगह पे रह रहे हैं, उनका आपस में क्या संबंध है, उसका जो बिहेवियर हमें पढ़ना है वो है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। और इंटर का मतलब है अलग अलग जातियों से है, कि अलग अलग जातियों के कीटों का आपस में क्या संबंध है, वो है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। तो ये 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है। अब पढ़ना है फर्स्ट के अंदर इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन के अंदर, मतलब एक ही जाति के जो कीट हैं वो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे की लाइफ को। तो हम इसको आगे डिवाइड करेंगे। तो ये आप एक बार देख लो, किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन है, अंतर जातीय, इसको हमने आगे कई पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी डिटेल देखनी है। तो इसको एक बार मैं इस चीज को क्लियर कर लेते हैं अपने। को हम पढ़ रहे हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब एक ही जाति के कीटों के मध्य जो क्रियाएं हो रही हैं और वो एक दूसरे की लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन को आगे कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट है वो है एग्रीगेशन। फर्स्ट इसमें आता है एग्रीगेशन, मतलब एक ही जाति के कीटों का समुच्चयन, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चयन। इसकी अपनी डिटेल देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया आगे। एग्रीगेशन के बाद है कंक्यूरेंस, और कंक्यूरेंस को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर संगमन। और संगमन के बाद है कैनाबैलिज्म, सब जाति भक्षण। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ सेक्सेस, लिंगों, एसोसिएशन ऑफ सेक्सेस को हिंदी में बोलते हैं लिंगों की सहभागिता। मतलब मेल फीमेल के रेशो पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पैतृक सुरक्षा। और लास्ट है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। तो देखिए जो बायोटिक फैक्टर को अपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, उसके अंदर हमने पढ़ा इन रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। और जो हमने इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन को आगे डिवाइड किया, उसकी हमने इस वाले जो टॉपिक की डिटेल पढ़नी है। इसके ऊपर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको जो डेफिनेशंस आती हैं कि एग्रीगेशन क्या है, कंक्यूरेंस क्या है, कैनाबैलिज्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ सेक्सेस क्या है, पेरेंटल केयर और सोशल लाइफ। तो हम इस टॉपिकों के ऊपर डिटेल पढ़ेंगे। तो अपने पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक, इसका जो एग्रीगेशन है समुच्चयन है। इसका मतलब है कि एक ही जाति के कीटों का एक जगह पर इकट्ठा होना क्या कहलाता है, समुच्चयन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप जो कीटों की फिजियोलॉजी है, फंक्शन है
और उसका जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। और इसका एग्जाम्पल होता है होमोपटेरा जो ऑर्डर है, इसके जो इंसेक्ट हैं वो एग्रीगेशन शो करते हैं, समुच्चय। सेकंड अपने बात करते हैं कंक्यूरस की, संगमन की। देखो जो संगमन है वो भी समुच्चयन की ही तरह होता है कि एक ही जाति के जो कीट हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जिसको कंक्यूरेंस या संगमन के लिए हम यूज करते हैं कि वो संगमन है। अब इसके अंदर समुच्चयन से अलग ये है कि संगमन जो है वो या तो एक लिमिट तक होना जरूरी है कि अगर एक पर्टिकुलर संख्या बढ़ती है इंसेक्ट की तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसको अगर कंक्यूरेंस के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो अगर उस लिमिट से कि मान लो कि एक ही जाति के 200 इंसेक्ट एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और 200 से ऊपर अगर जाते हैं, 300 400 जाते हैं, तो फिर उनको कोई लॉस या बेनिफिट होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक कंक्यूरेंस होता है तो उसके अंदर ना तो वो बेनिफिशियल है उस स्पीसीज के लिए, ना ही हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी इंसेक्ट की एक स्पीसीज है वो एक ही जगह के ऊपर ज़्यादा नंबर अपने बढ़ा लेती है, तो वो एक ही प्रकार का खाना पसंद करते हैं, एक ही जाति के इंसेक्ट हैं जो, या तो उनके बीच फिर खाने के लिए लड़ाई होगी जिसको प्रतिद्वंद्विता बोलते हैं कि वो खाने के लिए आपस में लड़ाई करेंगे, और जिसको नेचर चूज करेगी, मतलब जो स्ट्रांग है वो तो सर्वाइव करेगा और बाकियों की डेथ हो जाती है। तो कंक्यूरेंस के टाइम में अगर हम कंक्यूरेंस को देखें तो उस टाइम अगर लड़ाई होती है, कई उसी जाति के इंसेक्ट मर जाते हैं लड़ाई के अंदर, तो वो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हार्मफुल है, हानिकारक होगा फिर ये कंक्यूरेंस उस जाति के लिए। अगर मान लो कि जो सोशल लाइफ जीते हैं इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल कि अगर हम हनी बी की बात करते हैं कि हनी बी अपना एक ही छत्ते के ऊपर इंसेक्ट का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है। खाने के लिए जो लड़ाई है वो तो चलो जिसके अंदर अगर हानि हो रही है तो कई जातियों के अंदर लड़ाई हो रही है, अगर इनमें लड़ाई नहीं होती तो फायदा क्या है कि एक ही छत्ते के ऊपर अगर बहुत नंबर हो जाएंगे हनी बी के, तो वो सर्दियों के अंदर क्या होगा कि वो हीट प्रोवाइड करेंगी और एक दूसरे के साथ बचा के रखेंगी। तो इस चीज़ का एक लिमिट से जब ऊपर जाता है नंबर तो उसका फायदा भी है, उसका लॉस भी है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है एफिड। तो देखो एफिड आजकल आपने देखा होगा कि एफिड जैसिड जो है, अगर एफिड का अटैक कॉटन के ऊपर हो रहा है तो एक ही पर्टिकुलर एक पत्ते के ऊपर ज़्यादा एफिड आ जाएंगे, तो अगर आपस में उनमें लड़ाई होगी या नहीं होगी वो तो उनकी जाति के लिए हार्मफुल है, लेकिन उसमें उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाता है और कॉटन की क्रॉप भी सारी खराब हो जाती है। तो एग्जाम्पल एफिड है, ड्रैगन फ्लाई है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये कंक्यूरेंस शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कैनाबैलिज्म की, स्वजातीय भक्षण। देखो स्वजाति कैनाबैलिज्म की जो हिंदी में लिखा गया है स्वजाति भक्षण, तो इसके नाम से ही पता लग जाता है कि स्वजाति भक्षण, अपनी ही जाति को खाना। तो जब कई प्रकार के इंसेक्ट ऐसी लाइफ जीते हैं कि अगर उनका नंबर एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर ज़्यादा हो जाता है, अपने एरिया में नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो उस इंसेक्ट के जो एडल्ट हैं वो अपनी ही जाति के छोटे जो कीट होते हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्राम कैटरपिलर होता है, इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं चने की सुंडी के लिए यह बात कही जाती है कि वो स्वजाति भक्षण करते हैं। अब इसके अंदर देखा जाता है कि चने की सुंडी होगी, ट्राइबोलियम जो इंसेक्ट हो गया, ट्राइबोलियम ये जो इंसेक्ट है ये स्टोर ग्रेन पेस्ट के अंदर आपको इसकी डिटेल पढ़ाएंगे ट्राइबोलियम के, कि भंडारित अनाजों के जो कीट हैं वो ट्राइबोलियम है। और ट्राइबोलियम हो गए, चने की सुंडी होगी, इस प्रकार के कई इंसेक्ट जो कैनाबैलिज्म शो करते हैं वो उनके जो एडल्ट हैं वो एग और लार्वा को खा जाते हैं। अगर उनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं किसी क्रॉप के ऊपर, तो खाने की कमी है, तो वो अपनी ही जाति के इंसेक्ट को, छोटे इंसेक्ट को खा लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ सेक्सेस, लिंगों की सहभागिता। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो लिंग अनुपात है, जो सेक्स रेशियो होता है कि मेल फीमेल के नंबर कितने हैं, वो भी इसके अंदर इंट्रास्पेसिफिक जो इंट्रैक्शन होता है इसके अंदर इसका भी मेन रोल होता है, एसोसिएशन ऑफ सेक्सेस का, लिंगों की सहभागिता। फॉर एग्जाम्पल कि एक मेल है और एक फीमेल है, तो देखो एक लिमिट तक अपनी ही स्पीसीज के नंबर को बढ़ाएंगे, क्योंकि मेल और फीमेल तो एक ही है। फीमेल एग देने का काम करेगी, है ना, फिर एग से लार्वा निकलेंगे या निम्फ निकलेंगे, तो अगर एक एक नंबर है तो फिर तो एक लिमिट तक संख्या बढ़ती है। अगर हम बात करें कि मेल एक है फीमेल 3 है, तो देखो ये कॉपुलेशन करेगा तीनों फीमेल के साथ और तीनों फीमेल अंडे देंगी और अंडे देने के बाद लार्वा निकलेंगे और इंसेक्ट का नंबर ज़्यादा बढ़ेगा।
तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर एक ही जाति के कीट हैं उसके अंदर नर की संख्या कम है, मादा की संख्या ज़्यादा है, तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज जो बढ़ेंगी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेंगी। तो उनका आपको ये मिलेगा पीडीएफ के अंदर, आप इसकी डिटेल पढ़ लेना। तो इसके अंदर एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई का भी ले सकते हैं, किसी भी फ्लाई का आपको एग्जाम्पल लेके बताया गया है कि जैसे आपकी पीडीएफ के अंदर घरेलू मक्खी का है कि अगर वो 1:1 के रेशो में है तो नंबर कितने बढ़ेंगे, अगर ज़्यादा है कि फीमेल की संख्या ज़्यादा है, मादाएं 3 हैं नर 1 है, तो कितने नंबर बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंटल केयर की, पैतृक सुरक्षा। अब कई प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं वो अपने अंडों को और अपने जो लार्वा हैं उनका पूरा देखभाल करते हैं, और वो अपने अंडों को टाइम टाइम के ऊपर चेक करते रहते हैं कि उनके ऊपर कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो गया हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अंडों की सफाई करते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पैतृक सुरक्षा। अपने ही अंडों की सुरक्षा करना, अपने बच्चों की सुरक्षा करना पैतृक सुरक्षा के अंदर आता है। तो इसका जो मेन एग्जाम्पल है इसके अंदर आपको मैंने दिया है वो है ईयरविग है। ईयरविग की जो फीमेल होती हैं वो अपने अंडों की रक्षा करती हैं। लास्ट है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के अंदर हम बात करते हैं कि कई जो इंसेक्ट होते हैं वो एक अच्छी सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, अच्छा एक सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, उच्च कोटि का जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर आती हैं एंट्स आती हैं, टर्माइट आती हैं। तो सोशल लाइफ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसके अंदर हम एग्जांपल रख लेते हैं टर्माइट का, हनी बी का, कि जो टर्माइट होती हैं वो एक अच्छा सोशल लाइफ शो करती हैं। अब अगर उनका सोशल लाइफ अच्छा है, मतलब एक अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करती हैं, तो वो प्रीडेटर से बच जाती हैं, अपने प्रीडेटर से अपने ही साथियों की सुरक्षा करती हैं। तो ये उसका एक सामाजिक जीवन का हो जाएगा। तो इसके साथ ही ये जो हमने पॉइंट पढ़े, एग्रीगेशन, कंक्यूरेंस, कैनाबलिज्म, एसोसिएशन, पेरेंटल केयर और सोशल लाइफ, इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब एक ही जाति के कीटों का आपस में क्या संबंध होता है और वो कैसे एक दूसरे की सुरक्षा करते हैं, लाभदायक हैं, हानिकारक हैं, क्या है, वो हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक बायोटिक फैक्टर का फर्स्ट टॉपिक इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक अपने करेंगे इसके अंदर इंट्रा स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन है ये हमारा एक कंप्लीट हो गया, और उसी का हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, ये अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म का टॉपिक था। इससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा और अच्छे तरीके से कि ये हमारा मेन टॉपिक था और इसके ये 2 पार्ट थे। तो ये पार्ट हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और इस आप लेक्चर के अंदर इसकी आप डिटेल सुन लेना। नेक्स्ट अपनी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।